गरीब आदमी है, उनके पास अफ्तारी के लिए कोई बेहतर साधन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अफ्तार का इंतजाम करना मुसलमानों पर किस तरीके से फर्ज है। माह रमज़ान की बात किया जाए तो जैसे ही मोमिन मोमिनात को इस बात का जानकारी मिलता है कि माह रमज़ान का महीना शुरू होता है तो सब माह रमज़ान को लेकर के तैयारी में जुट जाते हैं और तैयारी इस कदर से करते हैं कि उनके लिए कोई अफजल दिन हो और बेहतर दिन का इंतज़ार करने में 11 महीना गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है तो सबका चेहरा खिलने लगता है। से रोज़ा रखनी चाहिए, क्या रोज़ा हर मोमिन मोमिनात पे फ़र्ज था? इस पर हमारे साथ हजरत थे। जब रोज़ा रखा जाता है और रोज़ा के साथ साथ अगर कोई नमाज ना पढ़ता हो, कोई इबादत ना करता हो तो उनके लिए रोज़ा रखना क्या रोज़ा तो अगर सहरी किया हो सुन्नत मुस्तफ़ा को अपनाते हुए और उसकी नियत थी कि खालिस ये जो फ़र्ज़ है इसे मैं अदा कर रहा हूँ तो उसके रोज़े हो जाएंगे। लेकिन रोज़ा एक फ़र्ज़ है और नमाज एक फ़र्ज़ है। सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है। अगर नमाज न पढ़ता तो उसका शदीद वईद है हदीस पाक में कि बंदा एक वक्त की नमाज को जानबूझ के छोड़ने वाला उसको अल्लाह पाक 2,88,00,000 बरस जहन्नम में जलाएगा। इसलिए नमाज पढ़नी चाहिए। कोई रोज़ा रह करके टीवी देखे या कोई रोज़ा रह करके टेलीविज़न देखता है या गाना सुनता है तो उनका रोज़ा टूट जाता है या उनका रोज़ा होगा? नहीं, रोज़े जो आँखों के रोज़े उसके नहीं होंगे। यानी कहा गया आँखों का रोज़ा है, कान का रोज़ा है, ज़बान का रोज़ा है, बदन के हर आज़ा को रब की नाफरमानी से रोकने का नाम रोज़ा है। लेकिन कोई इस तरह से करता है तो उसका गुनाहगार होगा वो। और रहेगी टीवी देखने की बात यानी फिल्में ड्रामे, तो याद रखें हदीस पाक में है कि जो शख्स अपनी आँखों को हराम से पुर करेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी आँखों में आग भर देगा। का महीना शुरू होते ही ज़कात फ़ितरा निकालने लगते, क्या इसी महीना में ज़कात फ़ितरा निकालना वाजिब है, फ़र्ज है? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक शादो आबाद रखे। गुलाब भाई देखिए कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं, लोगों तो पैगाम पहुंचा रहे हैं कि देखें माह रमज़ान में ही ज़कात देना कोई लाजिम नहीं है। हाँ, ज़कात आप और दिनों में भी दे सकते थे। मदारिस जितने भी जामिया है इसमें रकम खर्च हो जाते हैं। रज्जब में जो उस्ताद होते हैं इनको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते, आप रज्जब में भी दे दिया करें, शाबान में भी दे दिया करें, तो और दिनों में भी ज़कात दे सकते हैं। लेकिन बिलखुसूस माह रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर एक शौक़ पैदा होता है, तो माह रमज़ान में कोई ज़कात देता है तो भी अदा होगा और कोई सदक़ात करता है तो इस महीने में जो बंदा 1 दिनार रब की राह में खर्च करे तो उसे 700 दिनार खर्च करने का सवाब मिलता है। अगर कोई रोज़ा रहता है, ये देखिए लोगों तक पैगाम जा रहा है कि आप कोशिश करें कि जो ग़िज़ा अच्छे से अच्छा आप नहीं खा सकते हैं जी, आप अल्लाह पाक ने आपको उसत दी है, इस्तिताअत दी है, तो हकीकत में आप दूसरे रोज़ेदार को अगर इफ्तार बेहतर ग़िज़ा खिलाते हैं उसकी दिली दुआएं आप लेंगे। बल्कि हदीस पाक में है कि किसी शख्स ने अगर दूध के 1 घोंट से किसी को इफ्तार कराया अल्लाह पाक इसका भी अजर अता फरमाएगा। तो इफ्तार भरपेट कोई खिला दे हाँ तो क्या बात है, उसके लिए तो बहुत सारी खुशखबरी है, बड़ी सादतें हैं। सेहरी जो नहीं कर पाते, जो सेहरी करने का समय उसे नहीं मिल पाता है लेकिन फिर भी वो रोज़ा रखना चाहे तो उनके लिए कैसे रोज़ा होगा? हाँ, रोज़ा देखिए अगर सेहरी न कर पाया कोई तो रोज़ा रखेंगे क्योंकि सेहरी करना सुन्नत था, किसी वजह से आँख न खुला लेकिन नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने की बड़ी बरकतें हैं और सेहरी न करने पर भी रोज़ा आप रख सकते हैं। और सेहरी में नहीं उठे, सुबह में उठे तो नियत कर ले कि मैं रोज़े से हूँ, इंशाल्लाह उनका रोज़ा हो जाएगा। अच्छा, माह रमज़ान का जो फजीलत है, जो माह रमज़ान आखिर क्यों मुसलमानों पर फ़र्ज किए गए थे? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने देखिए इसलिए इस माह रमज़ान को फ़र्ज़ किए 30 दिन के लिए ताकि लोग और दिनों के मामले में इस महीने में बेहतर से बेहतर आमाल करे, भूखा रह के अपने नफ्स को मारे कि मैं रब की रज़ा के लिए। देखिए ये हर एक चीज़ के मतलब दर्जात बताए गए, लेकिन रोज़े का जो अजर है अल्लाह अज़्ज़ व जल ही जानता है कि इसका अजर क्या है। रोज़े की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। रोज़ा वो इबादत है कि इसका अजर अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद देने वाला है। रमज़ान शुरू होते ही बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, बुखार आने लगता है, बहाना मारने लगते हैं, तो क्या उनका बहाना मारना या फिर इस तरीके का बहाना करके रोज़ा न रखना उसके लिए क्या है? उनके लिए अफसोस का मकाम है कि रोज़ा आप न रख पाए तो हकीकत में इससे बड़ी कम नसीबी की कोई बात न होगी कि आपने माह रमज़ान जैसे देखिए ये अल्लाह पाक हमारे दर्जात को बुलंद के साथ हमारे सेहत के लिए भी बहुत बेहतर है, बल्कि बहुत सारी बीमारियां भूखा रहने की वजह से दूर हो जाती है और बहुत सारी बीमारी भी पैदा नहीं होती। तो रोज़े रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, तो इसके लिए हमारे लिए बेहतर है, दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह सुरखरू कहलाएंगे, सेहत
सेहत भी तंदुरुस्त होंगे और रब अज़्ज़ व जल राज़ी हो जाएगा। जब रब राज़ी हो जाएगा तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ी सआदत कुछ नहीं है। माह रमज़ान को लेकर के हजरत से बात करने का प्रयास किए थे, समझने का प्रयास किए थे कि माह रमज़ान क्या है, माह रमज़ान का फजीलत क्या है, इस पर तमाम लोगों का विचारधारा क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।